Welcome to Care for Studies. So today we will study some MCQs of chapter number 5, separation of substances. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय एवेपोरेशन. तो एक मिक्सचर है नमक और सैंड का, रेत का, तो उन दोनों को एवेपोरेशन से सेपरेट किया जा सकता है. क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये गलत है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इवेपोरेशन से ये सेपरेशन नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर होता तो वो जो मिक्सचर होता वो सेपरेट हम कर सकते थे इवेपोरेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलो पिट्स नियर द सी आर कॉल्ड लगून्स, वेल्स, रेसिड्यू या किट्स. तो समुद्र के, सी के आसपास जो आप पिट्स देखते हो, जो गड्ढे देखते हो, उन्हें क्या बोला जाता है? लगून, वेल, रेसिड्यू या किट्स. तो ये मैंने आपको बताया था, इन्हें लगून्स बोला जाता है और इनमें इवेपोरेशन की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेडिमेंटेशन, सेपरेटिंग फनल, डिकेंटेशन या डिस्टिलेशन. तो अगर हमारे पास पानी और सरसों के तेल का एक मिक्सचर है, तो ये जो मिक्सचर है ये हमें पता है ये इमिसिबल मिक्सचर है. मतलब यहाँ पे जो दोनों लिक्विड्स हैं ये आपस में मिक्स नहीं होते, ये इमिसिबल लिक्विड है. तो इसीलिए ये सेपरेट हम कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल से. तो इसीलिए आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सेपरेटिंग फनल. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय. तो अगर किसी भी सब्सटेंस की हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं हम वो बढ़ा सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम करके, मतलब चीज ठंडी करके, या फिर ज्यादा सॉल्यूट डाल के, या फिर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा के, या फिर नन ऑफ दीज. तो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सॉल्यूशन की हम सॉल्युबिलिटी तभी बढ़ा सकते हैं जब हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें. तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ लोडिंग. तो लोडिंग का नेचुरल एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? स्टॉर्म, रेन, फॉग या स्मोक. तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रेन. ये मैंने आपको पहले भी बताया है. रेन मतलब बारिश जब होती है तो जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं वो अपने साथ डर्ट को भी नीचे लेके आती हैं. क्या करती हैं वो डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच हो जाती है और उसको भी भारी बना देती है, डस्ट को भारी बना देती है वाटर ड्रॉपलेट, और उसको भी ग्राउंड पे नीचे ले आती है. इससे एटमॉस्फेयर साफ हो जाता है और क्या होता है, हमें अच्छी हवा सांस लेने को मिलती है. तो ये एक नेचुरल एग्जाम्पल है लोडिंग का. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग या सीविंग. तो वो प्रोसेस जिसमें ग्रेन्स और हस्क को अलग अलग कर दिया जाता है, मतलब छिलके और ग्रेन उन्हें अलग कर दिया जाता है हवा की मदद से, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, विनोइंग. तो ये डेफिनेशन भी आप कह सकते हो. विनोइंग क्या है? वो प्रोसेस है जिससे ग्रेन और हस्क या फिर लाइट और हैवी पार्टिकल को अलग करते हैं बाय यूजिंग एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मिक्सचर. इनमें से नेचुरल मिक्सचर कौन सा है? आइसक्रीम, डायमंड, मेटल या फिर एयर. तो आइसक्रीम एक मिक्सचर है लेकिन ये मैनमेड मिक्सचर है. नेक्स्ट है डायमंड. तो डायमंड तो प्योर सब्सटेंस है, ये तो मिक्सचर ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट इज मेटल. तो मेटल भी मिक्सचर नहीं होते. लास्ट ऑप्शन है एयर. तो एयर मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. तो ये मिक्सचर है और नेचुरल मिक्सचर है, हम तो नहीं बनाते है ना, तो ये मैनमेड मिक्सचर नहीं है. क्या है ये नेचुरल मिक्सचर है. तो इसलिए यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज. इंपॉर्टेंट है ये. सब्सटेंस जो किसी भी लिक्विड में घुल जाता है उसे क्या बोला जाता है? अब ज्यादातर बच्चे सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूट। जो भी चीज़ आप घोलते हो उस सब्सटेंस को बोला जाता है सॉल्यूट, और जो लिक्विड है जिसमें आप चीज़ घोलते हो वो होता है सॉल्वेंट। यह हमेशा आप ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड विच पासिस थ्रू द स्ट्रेनर इज कॉल्ड। तो जो लिक्विड पास कर जाता है स्ट्रेनर से जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? रेसिड्यू, फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेट या नन ऑफ दीज। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फिल्ट्रेट। तो जो भी लिक्विड आपके पास आता है फिल्टर होके उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल जब आप चाय छानते हो तो कप में जो छनी हुई चाय है उसे बोला जाएगा फिल्ट्रेट, और जो स्ट्रेनर में जो छलनी में रह गया उसे बोलते हैं रेसिड्यू। तो इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है क्वेश्चन है रेसिड्यू पूछे वो कि रेसिड्यू क्या होता है, या जैसे मैंने क्वेश्चन दिया फिल्ट्रेट के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है फिल्ट्रेशन इज बेटर देन डिकेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन एक ज़्यादा अच्छी टेक्निक है डिकेंटेशन से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है भाई, फिल्ट्रेशन में ज़्यादा अच्छे से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं, गंदगी ज़्यादा अच्छे से रिमूव हो जाती है। जबकि अगर हम डिकेंटेशन की बात करें तो जब हम डिकेंटेशन करते हैं तो दोनों ही वेसल जिसमें जो हमारे पास होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह ही जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है तो हमें बाकी दो स्टेटमेंट भी चेक करनी पड़ेंगी कि ये सही है या गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यहाँ लिखा है डिकेंटेशन इज बेटर देन फिल्ट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई। डिकेंटेशन जब फिल्ट्रेशन मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन में बताया ये ज़्यादा बेटर है डिकेंटेशन से, तो सेकेंड ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गलत है, और सेकेंड ऑप्शन गलत है मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता। तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिल्ट्रेशन इज बेटर देन डिकेंटेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।